हाय लाइट्स, अदीप टेरो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट तुलिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। सेवन ऑफ कप्स। सो इल्यूजन, ड्रीम्स, चॉइसेस के रिगार्डिंग कुछ है। रिन्यूअल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। Page of Cups, the Emperor and 8 of Cups. Bottom of the deck 10 of Cups। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई एम्परर है जो अपने ऑप्शंस, अपने चॉइसेस, अपने ड्रीम्स को एनालाइज कर रहा है। हालांकि एम्परर को इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फिर भी इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। सो इनको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है या फिर काउंसलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज ही इज़ हर्ट वेरी मच। ठीक है, एंड ही मे बी अर्थ एंजल। ठीक है, एंड अर्थ एंजल है तो काफ़ी सेंसिटिव होंगे, काफ़ी एम्पैथिक होंगे, एक राइटस थिंक करने का उनमें एक जज्बा होगा, लव उनसे फ्लो होता होगा। बट उन्हें कहा गया कि ही हैज़ टू डिटैच। एंड देन 10 ऑफ कप्स। सो द प्रॉब्लम इज़, ड्रीम को चुने, डिटैच रहे, तो हैप्पी एंडिंग कैसे हो? कहना कि मैं डिटैच हूँ, ठीक है, एंड नथिंग मैटर्स टू मी, इज़ वे डिफरेंट देन डिटैचमेंट की एनर्जी में रहना एंड देन कहना कि मैं डिटैच्ड हूँ। ठीक है, ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर आप अर्थ एंजल हो तो आपको लोगों का साथ पसंद होगा, ठीक है, लोग पसंद होंगे आपको, एंड उस स्टेज पे खड़े होके खुद को डिटैच कहना कि नथिंग मैटर्स एंड, क्योंकि ज़िंदगी में और भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कप्स एंड देयर आर मैनी कप्स। सो ज़िंदगी में और भी सारी चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं। ठीक है, तो देयर इज़ सम लैक। होता ये है कि अगर आप डिटैच नहीं होना चाहते एंड आपको होना पड़ता है, ठीक है, सो यू गेट लॉस्ट। सिंपल। आप जितना हर्ट हुए थे पहले से, उससे ज़्यादा हर्ट होते हो, क्योंकि जैसे कहते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग इज़ लिविंग विथ हैप्पीनेस, वैसे ही द आर्ट ऑफ डाइंग इज़ लेटिंग गो। ठीक है, यानी डिटैचमेंट की एनर्जी। एंड क्योंकि मेरे लिए ड्रीम्स भी काम नहीं करती हैं एंड इंस्पिरेशन भी काम नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि इसको एक्सप्लेन कैसे करना है आपको। तो हुएवर दिस इज़, आपके लिए इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, यहाँ पे जो सॉर्ड है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। ऊपर से आप थॉर्न पे हो तो मे बी आप पब्लिक फिगर हो। एंड सी, क्योंकि आपकी किसी के साथ नहीं पड़ती, 100 लोगों में 1 या 2 बंदा ऐसा होगा जो आपसे पड़ता होगा, या फिर वो भी नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, एंड आप जिस भी फील्ड में हैं, आपको लगा होगा कि वैसे भी कोई नहीं है, डिटैचमेंट में तो मैं वैसे ही हूँ। कन्फर्मेशन। अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ कि इसमें कुछ नहीं रखा, तो प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज़, जब आप एक्चुअली में डिटैचमेंट में गए, तब आपको पता चला कि पीछे क्या मिस हुई है।
चीज़ें, ठीक है। डिटैचमेंट एकदम अलग चीज़ है। बहुत पहले से मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था, क्योंकि हमें भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कि शिव ने अगर दुनिया बनाई है तो उन्हें पहाड़ों पे जाके क्यों रहना पड़ा, ठीक है जी। बिकॉज ही वॉज हर्ट। किन्होंने हर्ट किया उनको, ठीक है, क्योंकि शिव तो वैसे ही भोले हैं, लोग कहते हैं, ठीक है, बट ही इज़ द स्मार्टेस्ट वन। तो आप देखेंगे जितने भी एम्पैथ है, मैं शिव के साथ रिलेट करके आपको बता रही हूँ, जितने भी एम्पैथ है, लाइट वर्कर है, या फिर जितने भी ऐसे लोग हैं जो हार्ट सेंटर से काम करते हैं या फिर हार्ट उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, सब उन्हें पागल ही कहते हैं। तो हमारे भोलेनाथ के साथ भी कुछ वैसा ही है, एंड ही हैज़ टू गो अवे बिकॉज उनके लेवल के कॉन्शियसनेस का कोई है नहीं, एंड उन्हें सिर्फ एक ही इंसान बैलेंस कर सकता है, वो है शक्ति, ठीक है। अब काफियों के पास शक्ति होनी चाहिए थी, ठीक है, विष्णु है, ब्रह्मा है, इनको शक्ति मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। मिली किसको? शिव को। क्यों? क्योंकि शक्ति को पता है कि शक्ति का सही इस्तेमाल कौन कर सकता है, ठीक है। एंड शक्ति का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको हैवी डिटैचमेंट की एनर्जी में रहना पड़ेगा, ठीक है। आप तब ये नहीं कह सकते कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ठीक है, ये मेरी एक्स है, वो मेरा वाइफ है, ठीक है, वो मेरा बेटा है, बच्चा है, नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी हो, आप सबसे अलग हो तो गए, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई इसे डिटैचमेंट कहते हैं, ठीक है। जब किसी से ना मिले तो अपनी सुनो, अपनी करो, अपनी चलो, ठीक है, ओके फाइन। लेकिन जब एक्चुअली में यूनिवर्स ने आपको उस एनर्जी में पुट किया तो एंगर इशू आप में आ गया, ठीक है। आपको लगा कि ये क्या हो गया, आप इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं थे। एक बार जब आप डिटैचमेंट में चले जाते हो तो किसी तरह का इंस्पिरेशन आपके लिए काम नहीं करता है, किसी तरह का ड्रीम्स आपके लिए काम नहीं करता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप ख़त्म, कुछ है नहीं ज़िंदगी में आपके लिए रखा, बट स्टिल आप उस एनर्जी से निकल सकते हो। डिटैचमेंट में हो इसका मतलब है कि आप अपने हार्ट सेंटर में ऑलरेडी हो। एंड मुझे मे बी कॉपी एंड पेन की ज़रूरत पड़े, एक सेकेंड। तो जब कोई हम मेडिकली कुछ कंपेयर करते हैं तो हम स्टैंडर्डाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है, कि ये नॉर्मल है एंड इससे अबव गया तो क्या, इनसे बिलो गया तो क्या, ठीक है। ये हो गया जब आप डिज़ीज़ केस कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, जो आप नॉर्मल से कितना फ्लक्चुएट हुआ, अप डाउन दोनों देखते हैं, हाइपर हाइपो, ठीक है। सिमिलरली आपको कैसे पता चला कि वो नॉर्मल रेंज है, ठीक है। सो वो नॉर्मल रेंज भी आपको डिटेक्ट करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, एंड वो सबके लिए अलग होगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ डाटा है, 1000 पीपल चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, एक्यूरेसी देखनी है, डिफरेंट इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है। डिफरेंट इक्विपमेंट्स से आपका क्या क्या रिज़ल्ट आता है, कितना परसेंट स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट, टी स्क्वायर टेस्ट, सब कुछ करना होता है। लेकिन जो फाइनल रिज़ल्ट है ना, वो आपका जो ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ का जो ये वाला लाइन है, ठीक है, जीडी टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला लाइन है वो डिसाइड करता है, ठीक है। अब क्रस्ट एंड ट्रफ की बात मैं करती हूँ, तो
यस। तो जब आप डिटैचमेंट में होते हो तो ये वाला जो लाइन है ये बहुत ही डीप होता है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रिंटेड होता है। अगर आप इन दो एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाए तो आप इस एनर्जी में कभी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इस एनर्जी पे एक बार अगर आप आ गए, ठीक है, इसको आप इनर्शिया कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए आपको धक्का चाहिए, ठीक है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। मतलब या तो आपको इंस्पिरेशन चाहिए, ठीक है, या फिर आपको डीमोटिवेशन चाहिए, ठीक है। डीमोटिवेशन क्यों? क्योंकि आदमी को अगर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर में रखा जाए तो वो रिवॉल्ट करता है, ठीक है, एंगर उसमें आता है, ठीक है। अब ये एंगर दो किस्म का हो सकता है, पॉजिटिव जो कंस्ट्रक्टिव होगा एंड नेगेटिव, ठीक है, जो डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो केस है, यहाँ पे आपने सिचुएशन को सेल्फ एक्सेप्टेंस की लेवल पे लेके गए हैं, ठीक है। मतलब जो कंडीशन है, ठीक है, जिस कंडीशन को आप अभी फेस कर रहे हैं वो अनकंडीशनल सिचुएशन है। टेरो गया साइड में, ठीक है, ये अनकंडीशनल है, ठीक है। अब आप कंडीशनल चीज़ों से तो आराम से उभर जाओगे, ठीक है, कि कुछ भी आपको इंस्पायर कर देगा कंडीशनल चीज़ों से उभरने के लिए, कि से सपोज़ केयर ना करना, गिफ्ट्स ना देना, ठीक है, बात ना करना, ठीक है, इग्नोर करना। ऑल द सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए जब कोई रिलेशन टूटता है, ठीक है, एंड जो तोड़ता है, ठीक है, जो निकल जाता है उसकी कंडीशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केस पूरा उल्टा हो जाता है जब अनकंडीशनल चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लेम करने लायक कोई नहीं है, ठीक है। आप खुद ही को ब्लेम कर रहे होते हो एंड इससे क्या है ना, एक सेल्फ सैबोटाज की जो एनर्जी है वो आती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि डिसीजन आपका था एंड उसका रिपरकर्शन भी आपका ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अर्थ एंजल हो, आप लाइट वर्कर हो, ठीक है, एम्पैथ हो। तो यहाँ पे भी है ना, जब आप सैड की एनर्जी में हो, जब आप पिछली बातों को याद कर रहे हो, पिछली चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, निकलने की कोशिश कर रहे हो, तब भी आप उसमें कुछ राइटस ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एंड गड़बड़ यही होती है, यही होल कॉज है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि एक ड्यूटी थी, ठीक है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, तुम्हारा मोरल्स क्या है, ठीक है,
आप क्या सोचते हैं? एंड इसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सारी चीज़ें नॉनसेंस है, ठीक है, किसी और चीज़ में मन लगा, ठीक है, डाइवर्जन, ताकि ये चीज़ याद ना रहे, ठीक है। एंड डाइवर्जन का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो मैं बाद में आती हूँ, ठीक है। फिर कुछ कहेंगे कि लोग तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं करते थे, ठीक है, यू आर अनकेयर्ड फॉर, ठीक है, तुम्हारी फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करती थी, ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं थे, तुम्हें समझने वाला कोई नहीं था। एंड मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, ठीक है, पर मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। एंड ये सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, ठीक है। अब कहते हैं ना कि एक चीज़ बार बार रिपीट की जाए तो वो सच लगने लगती है, ठीक है। जैसे कोई कॉलेज में आता है एंड उसने काफ़ी बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, प्रैंक करते हैं ना हम, तो पहला एक कोई जाता है एंड कहता है यार तू तो अच्छा नहीं लग रहा, क्या बात है, बीमार बीमार लग रहा है। दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, चौथे ने कहा, पाँचवें ने कहा। तो ऐसे एक कॉन्सेप्ट है कि एक चीज़ को 10 बार रिपीट किया जाए तो वो चीज़ सच लगने लगती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे होंगी। अच्छा, डाइवर्जन, डाइवर्जन के लिए एक आप सब्सटेंस पे डिपेंड रह सकते हैं, ठीक है। मतलब सब्सटेंस मतलब कुछ भी, इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी, एक्चुअल सब्सटेंसेस और एनीथिंग जो आपने पहले नहीं किया हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम कब आती है डाइवर्जन में? मेमोरी इज़ ए वेरी विविड थिंग, ठीक है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए रेजोनेट करेगी, लेकिन जो भी है खुद को ब्लेम ना करें, ठीक है। अब मेमोरी की ये कैपेसिटी होती है कि आप जब एक चीज़ को रिमेंबर करते हैं, ठीक है, मेमोरी एक डाटा है, ठीक है, जो आपके इमोशनल कोटा से एम्पावर्ड है, ठीक है। एंड मेमोरी की ये एक बात है कि जब आप एक चीज़ को रिमाइंड करते हैं, ठीक है, एंड अगर आप ड्रीमर हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम का कार्ड है, तो आप किसी इंसिडेंट को लेके माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें रिमाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कि डेट क्या था, कलर क्या था, मैं खड़ा था, मैं बैठा था, सामने कौन था, कितने लोग थे, टेबल का कलर क्या था, बैकग्राउंड सीन क्या था, म्यूज़िक बज रहा था, नहीं बज रहा था, क्लॉक में टाइम क्या था, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कितनी आपकी मेमोरी अच्छी है एंड कितना आप इमेजिन कर पाते हैं। आपका जो अनकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, कुछ भी ले लो, ठीक है, मेरे लिए अलग नहीं है, वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है, ठीक है। जब आप इस डिटैचमेंट की एनर्जी में होते हो तो ये सारी चीज़ें हैं ना एकदम ब्लो अप होके आती है आपकी ओर एंड आप फोर्स हो जाते हो एंड यहाँ से ही आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल हो जाता है, जो एक फैंसी नेम है, ठीक है, ताकि लोगों को समझाया जा सके, लेकिन होता यही है, ठीक है। आप पूरी चीज़ों को एनालाइज करते हो, समझते हो एंड जानने की कोशिश करते हो कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन होल चीज़ में अगर यहाँ पे अनकंडीशनल जो
चीज़ है वो अगर इन्वॉल्व होती है तो एंगर इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऊपर से आप अगर इंट्यूटिव हो, किसी तरह की साइकिक एबिलिटी आप में है, ऊपर से आप इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, तो ये कंडीशन और ज़्यादा सीरियस हो जाती है। तो इसमें सबसे पहला काम ये होगा कि किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो करना क्या है, ठीक है, पहला किसी भी चीज़ को ब्लॉक ना करें, ठीक है। जो भी आ रही हैं चीज़ें, जैसे भी आ रही हैं आने दें, ठीक है। उसके साथ जो इमोशन है उसको समझने की कोशिश करें एंड देन लेट गो, कि ठीक है, समझ गए क्यों हुई चीज़ें, कैसी हुई चीज़ें, क्या कर सकता था, क्या नहीं कर सकते था, ठीक है, लेट गो। अभी एक बार में नहीं होगा क्योंकि ये, ठीक है, चलता जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बार इमोशन, ठीक है, एनर्जी इन मोशन को आपने स्टॉप कर दिया, कैसे, उस चीज़ को बार बार देख के, ठीक है, उस एनर्जी में बार बार रह के, तो ये जो भी ब्लॉक है इसकी जो मेमोरी है वो तो फेड होती ही है। आपको किसी सब्सटेंस, किसी ऐसे चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना होता जिस पे आप डिपेंड ना रहना चाहें, ठीक है। आपको किसी से कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी कोई आपकी बातें समझता नहीं है, ठीक है। एंगर का इशू आपका सॉल्व होता है, ठीक है। डिटैचमेंट में रह के आपको समझ आता है कि आपने जो चीज़ें की वो कैसे की, क्यों की, ठीक है, क्यों ज़रूरी हुई चीज़ें करनी, ठीक है। अब आप क्या उस एनर्जी में रहना चाहते हो, ठीक है, अब क्या उस लोअर एनर्जी में रहना चाहते हो, या फिर अब आप इस 10 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट की एनर्जी में आना चाहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप, ये जो लोअर एंड ऑफ द ग्राफ है ये आपको सिखाता है, ठीक है, ये नहीं सिखाएगा कभी भी। इसलिए कहते हैं फेलियर्स आर इम्पॉर्टेंट। जब आप इस एनर्जी इन मोशन को नलीफाई करते हो तब आपका ब्लॉकेज हटता है एंड आपकी सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे बैलेंस में आने लगती हैं, आप हील होने लगते हो, ठीक है। आपने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है, ठीक है, जिसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, फिशन एंड फ्यूज़न। एंड फिशन में क्या है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलते ही रहते हैं, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, एक्सपोनेंशियली ये होते ही रहते हैं जब तक कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कंज्यूम ना हो जाए, तब तक ये जो फिशन वाला रिएक्शन है वो चलता रहता है, ठीक है। फ्यूजन की बात नहीं करी मैं, फ्यूजन अलग चीज़ है, ठीक। एंड वो कैसे कंट्रोल करते हैं, वो कार्बन रॉड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक सेम तरीका यही है, ठीक है, इमोशनल एनर्जी के साथ। तो आपको कैसे क्या बैलेंस करना है, कैसे उस डिटैचमेंट की एनर्जी से निकलना है, क्योंकि ये जो भी इनर्शिया है ना ये आपको रोकेगा, ठीक है। ये जो भी इनर्शिया है ये रोकेगा कि भाई तुम ऊपर नहीं जा सकते। तुम ऊपर क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये इतने सारे होल कॉज हैं, ठीक है। अब आपका जो रियल वर्क डन है ना सॉरी, ठीक है, पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। वो तभी होगा जब आप ये जो लोअर स्टेज है इससे आप इस मिडिल लाइन तक आएँ, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो ये अपर केस है, ठीक है, इसको आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जानते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं एंड आपको ये भी पता है कि ये कितना रिलायबल है या फिर कितना फिकल है इसकी जो भी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। एक्चुअली में लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। एक बार ये हैंडल हो गया तो ये फिर क्या कहते हैं, हलवा है, ठीक है।
एंड आप ऑलरेडी इस फेज़ में रह चुके हैं, आपकी ट्रेनिंग अभी इस फेज़ की चल रही है, तो इस फेज़ को कैसे हैंडल करना है वो आपको आ गया, ठीक है। जब आप इनर्शिया में पहुँचे तब आपके पास एक और जॉब होगा ये करने के लिए कि कब आप ऊपर जाएं, कब आप नीचे जाएं, ठीक है। तब आपको जो सिचुएशन है एशंस वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तब आपको वो ज़्यादा हिला डुला नहीं सकती, ठीक है। आप तब पिक करते हो कि यहाँ प्रॉब्लम है एंड इसको हील करना है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब वो इंस्पिरेशन से आए, वो ड्रीम से आए, वो कहीं से आए, टीचिंग से आए, नॉलेज से आए, विजडम से आए, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो रिज़ल्ट है वो अगर ये नहीं हुआ तो आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से पिक कर रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। साइकिक्स के लिए एक कहा जाता है, क्योंकि मेरे कलेक्टिव में साइकिक्स हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो साइकिक्स के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक हेड सेंटर एंड दूसरा हार्ट सेंटर, ठीक है। हेड सेंटर में कहते हैं, ठीक है, एंड मैं अपना पर्सपेक्टिव नहीं बता रही यहाँ पे, मेरा पर्सपेक्टिव एकदम उल्टा है, ठीक है। तो मैं जस्ट जनरलाइज जो पब्लिक में है, जो लोग समझाते हैं जैसे वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब आप हेड सेंटर में ज़्यादा रहते हो तो इन्फॉर्मेशन फ्लक्चुएट हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए जब आप कोई भी साइकिक चीज़ कर रहे होते हो तो आपको ऐसा सोचना होता है कि आपका हेड है ही नहीं, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो अपने हार्ट सेंटर से कर रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका बेस लाइन जो नॉर्मेलिटी है वो देता है आपका हार्ट, ठीक है। एंड ब्रेन जो है फोर्सेस, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कोई भी फोर्सफुल काम अगर आपको करना होता है तो आपको ब्रेन की हेल्प लेनी है। ये जो लाइन है ये आपका हार्ट ही डिसाइड करेगा, ठीक है। ये जो अप डाउन है ये ब्रेन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो आपको ये सोचना होता है यहाँ पे साइकिक जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं कि आपका जो दिमाग है वो है ही नहीं एंड जो हार्ट है वही सब कर रहा है। जो क्लेयरवॉयंट्स होते हैं, एंड मैं रिमोट व्यूइंग की बात नहीं कर रही, ठीक है। क्योंकि ये अलग होता है, ठीक है। मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है इतना, ठीक है। लेकिन क्लेयरवॉयंट्स का क्या है कि क्लेयरवॉयंट्स जो अपना राइट ब्रेन है एंड लेफ्ट ब्रेन है उनको मैनेज करना होता है, ठीक है। अगर वो हार्ट सेंटर को इतना ज़्यादा नहीं समझते या फिर हार्ट सेंटर से काम नहीं करना चाहते, ठीक है, तो उन्हें अपने राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन को एक नॉर्मल रेंज पे लाना होता है, ठीक है। एंड लेफ्ट ब्रेन को कैसे आप टोन डाउन करते हैं, ठीक है। 100% से लेके आप 20% में आते हैं, ठीक है। वो क्लेयरवॉयंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड ये करने के भी कई सारे तरीके हैं। अगर आप अपने लेफ़्ट ब्रेन को हैंडल कर लेते हैं, मतलब जो केओस है उसको हैंडल कर लेते हैं किसी तरह से, तो आपका राइट ब्रेन क्या कह रहा है वो आपको इंटरप्रेट करने में आसानी रहती है, ठीक है। सो यस, आई थिंक इतना ही था। तो मैं गाइडेंस लूँगी, देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे कार्ड निकालने से ज़्यादा चीज़ें समझाने की ज़रूरत महसूस हुई। पार्टिसिपेशन, जी, रीबर्थ एंड रिसेप्टिविटी, जी बिल्कुल, ठीक है। तो एक चीज़ में होना, ठीक है, कि मैंने ये डिसाइड किया था एंड ये हो गया एंड 36 लोग फिर आपको उसी डिसीजन पे बार बार टोंट मार रहे हैं, ठीक है, चोंच मार रहे हैं। डोंट अलाउ दैट,
क्योंकि पहले तो वो खुद करे, ठीक है, एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए एंड देन फिर टोंट मारे, ठीक है, अगर इतनी हिम्मत है तो। अगर नहीं है तो दफ़ा करें उनको, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत होंगे। ये क्रैक पुलिंग वाला केस है जो चलेगा आपके साथ, ठीक है, एंड बहुत होगा। जब तक आप उस नॉर्मल लाइन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक होगा, ठीक है। एंड ये पूरी चीज़ जो भी आप झेल रहे हैं या फिर झेलेंगे या फिर झेल चुके हैं, ठीक है, वो एक रिबर्थ है, ठीक है, एक तरह की अवेकनिंग है आपके लिए। आपके लिए बस इतना ही है कि रिसेप्टिव बने, हील करें, ठीक है। जो चीज़ बार बार रिपीट होती है ना, तो हम कहते हैं कि वो परेशान कर रही है। एक्चुअली वो परेशान नहीं कर रही। सपोज़ मैं किसी कंपनी की ओनर हूँ, ठीक है, एंड मेरे पास कोई आदमी आता है, कोई ऑफिशियल आता है, एंड मैं उसको ऐसे इग्नोर कर रही हूँ कि भैया आज मत आना, कल आना, कल मत आना, परसों आना, एंड वो आता है, ठीक है, उस तरह से, जिस तरह से मैं उसे बुलाती हूँ। एंड इस तरह से महीने के महीने चल रहे हैं। तो एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि वो जो पर्सन है वो मुझसे कोई आइडिया लेना ही नहीं चाहेगा, मुझसे कोई डिस्कशन करना ही नहीं चाहेगा, वो अपनी करेगा, ठीक है। आपके इमोशंस की भी यही हालत है, ठीक है। जब वो आते हैं तभी उनको कंसिडर करें। अब मे बी अभी आपके पास टाइम नहीं है उन चीज़ों को समझना या फिर उन चीज़ों के साथ बैठना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे काम होते हैं। तो मे बी आप मीटिंग में हो, आप कहीं बाहर हो, ठीक है, तो खुद 100% उस फील्ड में रहना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप ब्रेन को ट्यून कर सकते हैं कि अभी नहीं, ठीक है, शाम के इतने बजे आना, एंड उस टाइम आप उस इमोशन के साथ बैठे, ठीक है, देखें वो क्या कहना चाहता है। वो एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीसरी बार वो फिनिश, ठीक है, मेमोरी से ख़त्म। जी, फ्रेंडलीनेस काफ़ी कुछ है, ठीक है, काफ़ी कुछ हो रहा है फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। आपका सोलर प्लेक्सस हील हो रहा है, आपका हायर हार्ट चक्र हील हो रहा है, ठीक है। तो मे बी आपके स्टर्नम के पास, रिब केज के बीच का जो बोन है, ठीक है, उसे स्टर्नम कहते हैं, एंड मे बी आपके वहाँ पे पेन हो, ठीक है। लेकिन अगर ये मेडिकल कंडीशन है तो आपको दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी में, इस हर्ट को लेके ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो, एंड यहाँ पे भी रिन्यूअल, ठीक है, तो यस, किसी तरह से आप रिपेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से भागे ना, ये पूरी रिसेप्टिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन, रिन्यूअल, ठीक है, एंड हीलिंग की एनर्जी। तो कहते हैं ना, आपकी सर्विसिंग चल रही है अभी, एंड यस, एक्सेप्ट करें, ठीक है। एंड जैसा मैं कह रही थी कि अगर आप इस हर्ट में ज़्यादा दिन तक रहें तो आप एक्चुअली में बीमार हो सकते हो, ठीक है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम के अंडर एक रिसर्च हुआ था, ब्रह्म कुमारी जो संस्था है वहाँ, एंड वहाँ पे देखा गया था कि अगर इंसान इमोशनली हील होता है तो उसके जो मेडिकल कंडीशन है वो ऑटोमेटिक हील होते हैं, ठीक है। मुझे रिसर्च का नहीं पता, ये मैंने कभी सुना था सिस्टर शिवानी के मुख से, ठीक है। तो बाबा आदम के ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, आपको ढूंढना पड़ेगा अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो। एंड डायबिटीज़, हार्ट की डिजीज़, स्ट्रेस, एंजाइटी, सारी उन्होंने बिना मेडिकेशन सॉल्व की थी, ठीक है। एंड ये एपीजे अब्दुल कलाम के अंडर हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ें थी या फिर उन्होंने कैसे परफॉर्म की जो एक्सपेरिमेंट है उसको। सो ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल अच्छी एनर्जी, ठीक है। आप किसी एक एनर्जी में पूरे दिन तो नहीं रह सकते, ठीक है, तो आपको चेंज वैसे भी होना ही है, ठीक है। तो आप अगर ग्राफ के नीचे है तो नीचे तो आप ज़्यादा दिन रह नहीं सकते, इस बात की श्योरिटी तो आप रखें, ठीक है। बस आपको इतना करना है, क्योंकि उस एनर्जी में टोंट मारने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। आपको किस तरह से खुद को बैलेंस रखना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट
हो जाता है। ठीक है, कुछ और हीलिंग। ठीक है, तो आपकी हीलिंग चल रही है। एंड यहाँ पे हार्ट चक्रा, ठीक है, ब्रेन, स्टोमक में भी आप काफ़ी सफ़र कर चुके हैं गाइस। ठीक है, स्लो प्रोसेस है लेकिन आप, ठीक है, आप हील होंगे। ठीक है, आपको कोई रोक नहीं सकता जी, मोमेंट टू मोमेंट कंप्लीशन। ठीक है, एंड एक्सपीरियंसिंग जो भी चीज़ हुई, ठीक है, किसी भी कॉज के लिए हुआ, ठीक है, आप उससे नहीं भाग सकते, वो आपके एक्सपीरियंस के लिए था। ठीक है, तो आई होप गाइस मेरी रीडिंग पता नहीं क्या थी, ये रीडिंग थी भी या नहीं, तो मे बी आई होप ये जो भी था आपसे रेजोनेट हुआ हो। एंड अगर रेजोनेट हुआ है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।